एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फन फिक्शन से वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिंगुई ने किस तरीके से सब राज जानने के बाद विंग को वांगचाओ का ब्ली टॉय बनाया और किस तरीके से अब विंग और वांग जी अपने स्टडी पार्टनर बन गए। अब आगे वांग जी जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। पूरा स्कूल ख़त्म हो जाता है पर बेचारे विंग से वो एक पर्टिकुलर पैरा ही चेंज नहीं हो पाता, जिसके कारण अब विंग फ्रस्ट्रेट होके उसकी नोटबुक गुस्से में उसकी तरफ फेंकता है और बोलता है, ठीक है तुम जीत गए, नहीं हो रहा मुझसे ये, तो क्या 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 हो साबित कर लिया तुमने? नहीं कर पा रहा मैं, ऑब्वियसली मैं बहुत सारी बातें भूल चुका हूँ और मेरे सर पे इतनी गहरी चोट लगी थी तो मैं भूल गया। विंग थोड़ा सा एक तरह से एक्टिंग करते हुए बोलते हैं, जिससे वांग जी को विंग पे बहुत हंसी आती है और वो स्माइल करते हुए कहते हैं, भूल चुके हो या ये कहो कि तुमसे अब एक्टिंग नहीं हो रही है। सच्चाई तो ये है कि तुम विजयांग वुशान नहीं हो, तुम विंग हो और ये चीज़ मैं जानता हूँ। विंग इस चीज़ से अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है और थोड़ा गुस्से में वांग जी से दूर होता है और बोलता है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो। अच्छा, और अगर मैंने साबित कर दिया तुम वही हो, तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि तुम विंग हो जियांग वुशा नहीं, तो अपनी बकवास बंद कर लो वांग जी। इस तरीके से तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो किसी और चीज़ का बनने के लिए या किसी और के नाम से। मैंने कहा ना, मैं जियांग वुशान हूँ और मैं जियांग वुशान ही हूँ। तुम्हारे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता है। अच्छा तो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक जगह का एड्रेस भेजता हूँ, तुम वहाँ आओ और ये बात प्रूफ कर दो। अगर तुमने प्रूफ कर दी कि तुम विंग हो नहीं बल्कि जियांग वुशान हो तो मैं उसके बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि तुम विंग हो तो तुम रेडी रहना। इस बात पे कहीं ना कहीं विंग थोड़ा घबराता है, लेकिन वो जानता है कि कहीं अभी इस समय उसका सच सबके सामने आना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसे डर है क्योंकि उसे नहीं पता ना कि जियांग वुशान का और लांगजान का क्या रिलेशनशिप था। उसे सिर्फ इतना ही पता है कि लांगजान और जियांग वुशान कुछ ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे और वो फर्स्ट इंटरेक्शन जो हुई थी जियांग वुशान और लांग वांग जी की, वो भी क्लियरली साफ दिख रही थी कि किस तरह से लांग वांग जी भी जियांग वुशान को गलत बोलता था, नेगेटिव सोचता था। तो उस चीज़ के बारे में सोच के कहीं ना कहीं विंग घबरा रहा है कि कहीं लांग वांग जी के थ्रू सबको ना पता चल जाए कि वो विंग है, जियांग वुशा नहीं है, और फिर वो बुली जिया वो राज वो सच जो सबके बीच में नहीं है, जिसके जो मतलब एक तरीके से विंग को मानना चाहता था, वो पर्सन सबके सामने नहीं आ पाएगा। इसी कारण वो तुरंत इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है लांग वांग जी, तुम मुझे एड्रेस भेजो और मैं तुम्हें वहाँ ज़रूर मिलूँगा। ये बोलने के बाद वांग बिना ये नोटिस करे कि वो खुद आगे से वांग जी को अपना नंबर अपना मतलब वीचैट आईडी दे रहा है, जिससे वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी क्लास से बाहर ही पहुँचता है जब अचानक से विंग के फ़ोन पे एक मैसेज और साथ में एक क्यूट किस वाली इमोजीज आती है, जिसे विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है क्योंकि एड्रेस के बाद वांग जी ने एक किस वाले एक्सप्रेशन भी मतलब इमोजी भी भेजी थी और वांग जी भी इशारे में विंग को एक किस करके मतलब फ्लाइंग किस वाला किस करके चला जाता है, जिससे विंग शॉकिंगली पीछे की तरफ जाता है। और ये शॉक तो हमारे न्यूज़ सैन को भी लगता है जिसने ये देखा और वो शॉकिंगली कहता है, क्या ये लांग वांग जी था? क्या लांग वांग जी ने तुम्हें फ्लाइंग किस करी? क्या 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 लांग वांग जी गे है? क्या क्या वो तुम में इंटरेस्टेड है? ये कैसे हो गया? अचानक से बेचारा न्यूज़ अपने ही शौक में था जब उसे सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन उसके शौक से बाहर निकालते हैं और कहते हैं, इतना शौक मत हो, क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि तुम्हारे दोस्त और हमारे दोस्त के बीच में क्या चल रहा है? कि तुम्हें नहीं लगता है कि लांग वांग जी कहीं ना कहीं अब तुम्हारे दोस्त में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है? हाँ लगता तो मुझे है, पर ये कब हुआ? बेचारा न्यूसन अपने शौक में था। विंग गुस्से में अपना बैग लेके अब क्लास से बाहर भी भाग गया था और वो गुस्से में अपनी एक तरह से मतलब कार के पास ही जा रहा था जब अचानक से वो किसी पर्सन से टकराता है। ये स्कूल के बाहर ही का पर्सन था, यानी ये पर्सन स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है, इसने ब्लैक कैप लगाई हुई है और जैसे ही वो पर्सन विंग से टकराता है तो उसकी पर्सन की आँख शॉक में बड़ी हो जाती है। वो शॉकिंगली विंग को देख रहा है
वहीं विंग अचानक से उस पर्सन को देख के सॉरी बोल के अब अपनी कार की तरफ आगे जाता है, जिससे वो पर्सन शॉकिंगली कि विंग उसे देखकर ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, वो अचानक से पीछे से बोलता है जियांग गुशान, जिससे विंग पीछे एकदम से रुक के पीछे मुड़ता है और उस पर्सन के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल है और बोलता है क्या बात है जियांग गुशान, तुम मुझे देखकर भी इग्नोर कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें मैं याद नहीं हूँ क्या? जिस चीज़ से अचानक से भी इस पर्सन को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस स्कूल का नहीं है, साफ पता चल रहा है क्योंकि इसने कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी और अधिक तरह से स्कूल के सारे बच्चे भी यूनिफॉर्म में हैं। दूसरा, ये पर्सन जिस तरह से विंग को देख रहा है वो नज़र कुछ अलग ही है। वो एकदम से स्माइल करते हुए बोलता है शायद तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जिसे मुझे याद रखना चाहिए, इसलिए सॉरी मैं भूल गया। विंग अपने स्ट्रिक्ट वॉइस से इस पर्सन को इग्नोर करता हुआ वापस कार की तरफ जाता है, जिसे ये पर्सन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है सही कहा, मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन जो तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट था मैं उसके बहुत क्लोज था। क्या तुम भूल गए हो, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे उस क्यूट से इनोसेंट से बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया था? अभी भी मेरे पास उन चीज़ों की वीडियो है, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दोबारा से भेज सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब दोबारा से थोड़े पैसों की ज़रूरत है। लास्ट टाइम की तरह इस टाइम मैं तुम्हें इतने हल्के में नहीं छोड़ने वाला जियांग गुशान। मुझे कम से कम इस बार 2 लाख रुपए चाहिए और तुम मुझे आज शाम को वो भेजोगे उसी सेम जगह जहाँ तुम मुझसे लास्ट टाइम मिले थे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे उस क्यूट से बॉयफ्रेंड की वीडियो सारे इंटरनेट पे ना आए तो पैसे लेकर वहाँ आ जाना। जिस चीज़ से विंग शॉकिंगली इस पर्सन को देखता है और शॉकिंगली अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कौन सा बॉयफ्रेंड? क्या क्या जियांग गुशान का कोई बॉयफ्रेंड था? ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग गुशान का बॉयफ्रेंड के बारे में किसी को भी नहीं पता और जियांग गुशान का बॉयफ्रेंड कि इस पर्सन से क्या रिलेशन है? और एक बार और ऑलरेडी जियांग गुशान इस पर्सन से मिल चुका है और इसे पैसे भी दे चुका है, लेकिन इस बारे में जियांग गुशान के अलावा किसी को नहीं पता। क्या यही वो राज है? क्या यही है वो कारण है जिसके कारण इतना बड़ा कदम उठाया था उसके भाई ने? क्या यही है जिस कारण उसके भाई के मौत का, उसके भाई के मर्डर का, क्या इसी इंसान ने उसके भाई को हार्म पहुंचाया था? विंग इतने गुस्से में आ जाता है कि उस पर्सन का कॉलर गुस्से में पकड़ लेता है और बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, और अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल में 2 महीने तक एडमिट रहा लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया? तो मुझसे ये झूठी बात करना बंद करो। और गुस्से में ये बात बोल के वो उस पर्सन को धक्का देके अपनी कार में जाके बैठ जाता है, जिससे ये पर्सन भी शॉक है। एक बार भी पहले की तरह जियांग गुशान उसकी इस धमकी से डरा नहीं। पहले की तरह इसके एक्सप्रेशन डर में नहीं बदले बल्कि गुस्से में बदल गए। और सचमुच में ये बात तो उसने सुनी थी कि जियांग गुशान एडमिट हुआ था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि सचमुच में जियांग गुशान हॉस्पिटलाइज था। लेकिन सचमुच में अगर ये हॉस्पिटलाइज हुआ था तो क्यों इसका बॉयफ्रेंड इससे मिलने नहीं आया? कौन है इसका बॉयफ्रेंड जो जियांग गुशान से मिलने नहीं आया? कौन था जियांग गुशान का बॉयफ्रेंड जिसकी वीडियो के अभी इसने ब्लैकमेल किया? वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन जो बिल्कुल स्कूल के डोर पे खड़ा था, जिसने जानबूझ के आज शुयांग को यहाँ पे बुलाया था, जिसने जानबूझ के शुयांग को ये बताया था कि हाँ आज विंग बाहर आएगा। ये कैप वाला पर्सन जिसने विंग को ब्लैकमेल किया ये कोई और नहीं बल्कि शुयांग था, जो दूसरे स्कूल एक गरीब से स्कूल का एक तरीके से स्टूडेंट है और कभी कभार वो यहाँ पे आता था, जिसे स्पेशली एक पर्सन ने बुलाया था। कि वो पर्सन देखता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसे ना ही जियांग गुशान ने बिहेव किया और सचमुच में शायद जियांग गुशान अपनी याददाश्त गंवा चुका है, क्योंकि उसने शुयांग से जैसे बिहेव किया उस चीज़ से अब उस पर्सन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि इसका मतलब जियांग गुशान सब कुछ भूल चुका है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा विनिंग सिचुएशन है। वो यही कारण अब स्माइल करता हुआ चला जाता है। वहीं शुयांग इस चीज़ से काफ़ी शॉक होता है, क्योंकि शुयांग को इस समय पैसे की ज़रूरत थी। वो जियांग गुशान उसकी एक ATM मशीन थी जिससे वो पिछले कई महीनों से मतलब बार पैसे उसके बॉयफ्रेंड का ब्लैकमेल करके पैसे लेता था, लेकिन अब उस ATM मशीन ने उसे जाने से इनकार कर दिया, बॉयफ्रेंड होने से ही मना कर दिया। इस चीज़ से वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और वो तुरंत अब इस गाड़ी का पीछा करने लगता है अपनी टूटी हुई उस बाइक से। वहीं दूसरी तरफ विंग कार में तो बैठ गया, लेकिन उसके दिमाग में भी ये बात चल रही है, क्या सचमुच में कोई जियांग गुशान का बॉयफ्रेंड था
लेकिन जो उसने शुयांग को कहा वो गलत भी नहीं है। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता तो वो एक बार विंग से मिलने तो आता, लेकिन कोई भी उस हॉस्पिटल में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड शायद है ही नहीं, या फिर है जो एक सबके सामने नहीं आना चाहता। कहीं ना कहीं ये सवाल अभी विंग को परेशान कर ही रहे थे जब दोबारा से उसके फ़ोन पे एक और इमोजी आती है जो हार्ट के साथ एक मैसेज आया है जो वांगी ने दोबारा से भेजा है कि आज वो उसका वेट करेगा और ये प्रूव कर देगा कि ये उसका विंग है। जिस चीज़ से विंग को बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, उसका विंग, मैं कब लांग वांग जी का विंग बना, उस घटिया लांग वांग जी को इतनी हिम्मत, नामज़द, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इस इमोजी से मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है। विंग फ्रस्ट्रेशन में बोलने लगता है। सच्चाई तो ये है कि विंग अब वांगी के ज़्यादा करीब नहीं आना चाहता। एक समय था जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब विंग को वांगी से बिल्कुल भी क्लोज नहीं आना है। वांगी की ये स्वीट नेचर उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहा। वो घर आके कोशिश करता है कि क्या सचमुच में एक तरह से जियांग गुशान का कोई बॉयफ्रेंड था, उसके बारे में कुछ पता कर सके। वो दोबारा से अपनी मदर यानी मैडम यू के पास रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द उसके पुराने लैपटॉप, टैब और फ़ोन को रिकवर करवाया जाए। कहीं ना कहीं मैडम यू इस अचानक से एक तरीके से जियांग गुशान का उसके पुराने चीज़ों के लिए एक तरीके से परेशान होता देखकर वो भी तुरंत अब उसे बोलती है कि कल शाम तक उसे उसका मतलब सामान मिल जाएगा, क्योंकि उस पर्सन ने यही बोला था। जिस चीज़ से विंग थोड़ा खुश होता है, घर अपने रूम में जाता है, रिलैक्स होता है और अच्छे से तैयार होने लगता है, क्योंकि अब वो लांग वांगी से मिलने जा रहा है। उसके दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस भी है और थोड़ी घबराहट भी हो रही है, क्योंकि वो नहीं जानता लांग वांगी ने उसके लिए क्या प्रिपेयर किया है। कैसे लांग वांगी इतना श्योर है कि ये उसका मतलब एक तरीके से विंग है। हाँ, उसका विंग कैसे, मतलब मैं विंग है, बेचारा विंग यही सोच रही। अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं वह। अब अच्छे से रेडी होकर जब बैग लेके बाहर जाता है तो मैडम ये थोड़ा परेशान होते हुए कहते, कहाँ जा रही हो तुम? एक क्लास फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है और वो और मैं एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बस उसी के लिए जा रहा हूँ। अब तो गार्ड भी अपने साथ लेके जाओ। मदर आप इतना परेशान मत होइए, वैसे भी मैं ड्राइवर को तो अपने साथ ले जा रहा हूँ ना, वो मेरे वहीं पे बिल्डिंग के बाहर वेट करेंगे, ठीक है? अब मुझे फ़ोन और मैसेज करना मत भूलना। ओके मदर करके विंग अब अपने ड्राइवर के साथ चल देते हैं। जो एड्रेस उसे वांगजी ने भेजा है वही एड्रेस वो ड्राइवर को बताता है, जिसे इसके सुन के मैडम यू और ड्राइवर थोड़ा शॉक होते हैं। मैडम यू बाहर तक विंग को वापस बाइक करने आए थे, इसलिए मैडम यू पूछते हैं, तुम्हारा वहाँ कौन फ्रेंड है, क्या नाम है उसका? लांग वांगजी। विंग एक फॉर्मली बताता है, जिससे मैडम यू शॉक हो जाती है, क्योंकि लांग वांगजी बहुत बड़ा नाम है। पर मैडम यू ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। जहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है वो इस समय चाइना के सबसे ज़्यादा पॉश बिल्डिंग में से एक है। यहाँ पे एक एक फ्लोर किसी किसी की पूरी ज़िंदगी की कमाई से ज़्यादा महंगे है। एक यहाँ पे मतलब हाउस मिलना भी बहुत बड़ी बात है। लोग पैसों से भी हाल घर नहीं ले सकते, उसके लिए उनके पास एक एलिट क्लास होनी चाहिए, एक गुडविल होनी चाहिए और उस तरह की रेपुटेशन होनी चाहिए। इस पूरी बिल्डिंग में अधिकतर लेंस के रिलेटिव या लेंस ही रहते हैं अधिकतर, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जेंट्स और एक दो लोग और रहते हैं, और या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, लेकिन नॉर्मल बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्राइवर आते हुए थोड़ा घबरा रहा है। विंग ड्राइवर और उसकी मदर के रिएक्शन से ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और सीधा जो एड्रेस दिया वहाँ पहुँच जाता है। जाके उस पेंट हाउस के जब वो रिंग बजाता है तो डोर भी कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी ही उसके लिए खोलता है। वो इस फ्लैट के अंदर जाते विंग देखता है कि सचमुच में ये फ्लैट बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ, पॉश मतलब एक तरह से ब्रांडेड लग्जरी से भरा हुआ एक तरह से फ्लैट है। इस चीज़ को देखकर विंग अब इधर उधर किसी को सर्च करने की कोशिश करता है, जिससे विंग उसके होश में लाते हुए अब वांगजी बोलता है, ये मेरा फ्लैट है, यहाँ सिर्फ मैं ही रहता हूँ, और तुम्हारी फैमिली यानी तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारा सर्वेंट कोई नहीं, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और आज सिर्फ मैं और तुम होंगे। जिस चीज़ से विंग को वांगजी की स्टोन से थोड़ी सी घबराहट होती है और बोलते हैं, क्या क्या मतलब मैं और तुम? मेरा ड्राइवर भी है, वो भाई मेरा वेट कर रहा है, तुमने कुछ बदतमीजी या गलत करने की कोशिश की, वो गेट तोड़ के अंदर आ जाएगा, तुम्हें पता है वो कुंफू भी जानता है। बेचारा विंग अपने आप को सेव करते हुए थोड़ा घबराते बोलते हैं, जिससे वांगजी को विंग तो बहुत क्यूट लगता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा जिसके कारण तुम्हारे गार्ड को मुझ पर अटैक करना पड़े, पर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ विंग? पहली चीज़ तो तुम मुझे ये विंग मत बोलो,
और दूसरी चीज़, मुझे क्या पता, मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। याद नहीं है तुमने मुझे फर्स्ट टाइम में कैसे मेरी गर्दन चोक करने की कोशिश की थी? क्या पता अब फिर से तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया हो। तो तुम्हारे बुली करने का कोई नया तरीका हो। मैं तुम्हें बुली नहीं कर सकता। उस इंसान को कैसे बुली कर सकता हूँ जो मुझे खुद सेव करता था। जिस चीज़ से अब विंग थोड़ा इमोशनल होकर वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी की इस बात से विंग थोड़ा सा अंदर से इमोशनल होता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करता है और बोलता है, मुझे नहीं पता तो मुझे कौन सा इंसान समझ रहे हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। और दूसरी बात, हम यहाँ से किसी काम से आए, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम था, वरना मैं घर जा रहा हूँ, मुझ पर ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो उसी पे बात है, आओ बैठो। और ये बोल के वांग जी विंग को उस सोफे पे बैठा के अब वॉश मतलब एक तरह से ओपन किचन की तरफ जाते हैं और जल्दी से फ्रिज से 2 ग्लासेस निकाल के ला के विंग के सामने रख देते हैं और बोलते हैं, ये स्पेशली फ्रेश ऑरेंज जूस है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया, इन्हें ड्रिंक करो और प्रूफ कर दो कि तुम विंग नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे विंग को ऑरेंज जूस से एलर्जी है। मैं जानता हूँ विंग ऑरेंज कभी नहीं जूस कभी नहीं पी सकता, पर हाँ जियांग बुशान को ऑरेंज जूस से कोई एलर्जी नहीं है। कई बार मैंने स्कूल में उसे ऑरेंज जूस पीते हुए भी देखा है। तो जूस पियो और प्रूफ कर दो कि तुम विंग नहीं जियांग बुशान हो। सिंपल थिंग, कोई टेंशन की बात नहीं, तुम्हारे गार्ड को मुझ पर अटैक करने की भी ज़रूरत नहीं। जिस चीज़ से कहीं ना कहीं विंग शॉकिंगली और वांग जी की तरफ देख रहा है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी इस तरीके से प्रूफ करेगा उसकी एलर्जी की बात से, जिसे वो एकदम से बोलता है, मैं क्यों प्रूफ करूं, मुझे नहीं करना और मैं ये नहीं पीऊँगा। मुझे तुमसे कोई इस बारे में अब बात ही नहीं करनी है। तुम इस तरीके से क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैंने कहा ना मैं विंग नहीं हूँ, मैं जियांग बुशान हूँ। और ये बोल के वहाँ से विंग उठ के जाने ही वाला था, क्योंकि वो डर गया कि कहीं अभी उसका सच सामने ना आ जाए। लेकिन वांग जी बिल्कुल मूड में नहीं है। वो सबसे पहले ये उसके और विंग के बीच का पर्दा, जियांग बुशान का नाटक, ये वो विंग के सामने हटाना चाहता है। इसलिए वो तुरंत अब विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे वापस अपनी साइड खींच के अब सोफे पे पिन कर देता है और गुस्से में घूर घूर के देखता है, नाटक मत करो। क्यों? तुम तो श्योर थे ना कि तुम प्रूफ कर दोगे कि तुम जियांग बुशान हो, तो प्रूफ करो अभी के अभी। ये ऑरेंज जूस पियो। मैंने कहा ना मैं नहीं पीऊँगा, और मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझे ज़बरदस्ती ये जूस पिलाओगे। मैंने मना कर दिया तो मैं ये नहीं पीऊँगा, छोड़ो मेरा हाथ। और ये बोल के विंग वांग जी को पुश करके थोड़ा सा दूर करके आगे की तरफ ही बढ़ता है। लेकिन उससे पहले अब वांग जी जल्दी से उस ग्लास को पकड़ के उसमें से एक घुट पी लेता है और विंग को ज़ोर से खींच के अब अपने फ्लोर पे पिन कर देता है। वांग जी एक दूसरे की नज़रों की तरफ देख रहे हैं और वांग जी तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे अपने होठों से मतलब अपने माउथ टू माउथ ऑरेंज जूस पिलाने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो हाथ पैर चला रहा है, थोड़ा सा अपने हाथों को वांग जी से फ्री करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी विंग से थोड़ा सा ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, वो जिम भी जाता है। वहीं विंग थोड़ा सा वांग जी के सामने फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो अपनी आप को वांग जी की पकड़ से नहीं छुटा पा रहा है। वहीं वांग जी जिस तरीके से उसने ऑरेंज जूस पिलाया है उस चीज़ से वो थोड़ा घबरा भी रहा है। अब वांग जी थोड़ा विंग से दूर होता है। जब विंग घबराते हुए अब वांग जी को जोर से धक्का मारता है और एकदम से जोर जोर से खांसने लगता है और कहता है, ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे ऑरेंज जूस पिलाया। और वांग जी तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो जाती है। और ऐसे करके विंग थोड़ी आवाज़ लगाता है, लेकिन देखता है कि वांग जी बिल्कुल काम बैठा है। क्यों पर वांग जी कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्या वो अपने विंग को खुद एलर्जी वाला ड्रिंक बना के ऐसे कामली बैठ सकता है? वहीं विंग थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन अब वो वांग जी की तरफ देख रहा है और जल्दी से वॉमिट करने की कोशिश कर रहा है, जिस चीज़ से अब वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, तुम विंग हो, तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि तुम्हें ऑरेंज जूस से एलर्जी है, तुम मेरे विंग हो। अब वांग जी बिल्कुल विंग के पास आ जाता है और बहुत प्यार से विंग के लिप्स के पास अपना थंब रखता है, जिससे विंग अभी भी शॉकिंगली वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। उसके थंब के अपने थंब से वो विंग के लिप्स के नीचे के उस मोल को टच करता है और बोलता है, तुम्हें लगता है विंग कि मैं तुम्हें कभी भी ऑरेंज जूस पिला सकता हूँ? ये ऑरेंज जूस नहीं था विंग, मैं सिर्फ तुम्हारे ये रिएक्शन देखना चाहता था। तुम मेरे विंग हो। और ये बात बोलने के बाद वांग जी बिना विंग को कुछ रिएक्शन का मौका दिए दोबारा से अब विंग के लिप्स को दोबारा कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है।
विंग, जो पहले ही शॉक में था कि उसका सच सामने आ गया, वो दोबारा से वांग जी को उसे इस तरीके से किस कर दिया बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब वो जोर से फिर से वांग जी से दूर होता है और गुस्से में खड़े होकर अपने लिप्स को क्लीन करता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे फोर्सफुली किस कर रहे हो वांग जी? क्या इसी कारण तुमने मुझे यहाँ अपने घर बुलाया था? हाँ हाँ, मैं हूँ विंग, हाँ मैं हूँ वी वुशान, मैं जियांग वुशान नहीं बल्कि विंग हूँ। पर उससे क्या साबित करोगे तुम? और बार बार मुझे तुम्हारा विंग कहना बंद करो। मैं तुम्हारा कभी नहीं था। मैं उस इंसान का कैसे हो सकता हूँ जिस इंसान ने मुझे उस समय छोड़ा जब मुझे सचमुच में किसी अपने की ज़रूरत थी, जब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उन बातों को भूल सकता हूँ? मैं भूल सकता हूँ कि तुमने कैसे मुझे धोखा दिया था। मैं भूल सकता हूँ कि तुम किस तरीके से मेरा दिल तोड़ के मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चले गए थे। जब मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त की ज़रूरत थी, तब तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी आवाज़ों को, मेरी चीखने की, मेरे दरवाज़ा तक नहीं खोला। और तुम उम्मीद करते हो कि मैं वो सारी बातें भूल जाऊँगा? कभी नहीं भूल सकता मैं वो वांग जी। और ये बोलने के बाद भी अब गुस्से में अपना बैग उठा के और से वांग जी को छोड़ के जाने लगता है। वहीं वांग जी शॉकिंगली विंग को जाते हुए देखकर अब इमोशनल हो जाता है। उसे नहीं पता कि उसके और विंग के बीच में क्या हुआ था। उसे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण विंग उससे नफरत कर रहा है। लेकिन इससे पहले विंग उस दरवाजे से बाहर जाता और वांग जी अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, माना कि मैंने तुम्हारा उस समय साथ नहीं दिया था, लेकिन अब सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। मैं ही हूँ जो जियांग वुशान के लिए जो तुम पता करना चाहते हो वो पता कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ बड़े कारण के वजह से ही यहाँ आए हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा अब साथ देना चाहता हूँ। जिस चीज़ से विंग को बहुत खुंदस आती है। अब तो पहले ऊपर देखता है, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारा साथ कैसे भरोसा करूं मैं इस इंसान का जो ऑलरेडी एक बार प्रॉमिस करके तोड़ चुका है। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट होगा? तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, मुझे ना ही तुम पे ट्रस्ट है और ना ही तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत है। लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ विंग, क्योंकि मैं जानता हूँ ये चीज़ें जितनी सिंपल हैं उतनी सिंपल है नहीं। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हारी सबसे पहले मदद करने के लिए एक साथ देना चाहता हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से पहले कोई इंसान था जो तुम्हें फॉलो कर रहा था। स्कूल से ही वो बाइक तुम्हें फॉलो कर रही है और उस बाइक को मेरे लोग फॉलो कर रहे थे। मैंने उस इंसान को तुम्हारे लिए अपने को पास कैप्चर किया हुआ है। तुम चाहो तो जो इंसान तुमसे ऐसे छुप के फॉलो कर रहा था, या ये कह दे जियांग वुशान को फॉलो कर रहा था, मैं उससे मिल सकते हो और सच जान सकते हो। जिसे से विंग शॉक होता है। विंग के पास अभी इतनी पावर नहीं। हाँ, विंग वहाँ पे स्कूल में जाके सच पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि इस तरीके से कोई उसका पीछा कर रहा था और उसका पीछा वांग जी करवा रहा था। इसका मतलब क्या वांग जी बहुत टाइम से विंग के लिए को फॉलो कर रहा है? क्या बहुत टाइम से वांग जी छुप के विंग को प्रोटेक्ट कर रहा है? हाँ, वांग जी ऐसा कर रहा है। जिस दिन से वांग जी जान चुका है कि ये विंग है, जियांग वुशान नहीं, उस दिन से विंग के लिए वो बहुत पॉजेसिव और बहुत प्रोटेक्टिव हो गया है। इसी कारण वो हमेशा विंग के स्कूल के अंदर या और स्कूल के बाहर हमेशा विंग के आसपास रहता है। अब वो नहीं होता तो उसके गार्ड्स होते हैं जो हमेशा विंग सेफ है, विंग सिक्योर है, विंग अपने घर सेफली पहुंच गया, इस चीज़ को फॉलो करते हैं सबसे छुप के। यहाँ तक कि जब विंग से वो शुयांग मिला था तो उसने शुयांग ने जो विंग का पीछा किया था उसको भी लांगवांग जी ने फॉलो किया। जब लांगवांग जी के गार्ड्स ने लांगवांग जी को बताया कि कोई बाइक है जो जियांग वुशान को फॉलो कर रही है और जिसने जियांग वुशान के घर के बाहर भी अभी तक खड़ा होकर जियांग वुशान का वेट कर रहा है, उस इंसान को तुरंत वांग जी ने किडनैप करके उसके मतलब जगह जहाँ उसका स्पेशल जगह है वहाँ पे लाने के लिए बोला था। और इसी कारण अब वो ये बात विंग को बोल रहा है, जिसे विंग शॉकिंगली पहले वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुमने उस इंसान को किडनैप किया? सिर्फ पकड़ा है, और जब सच कहूँ तो मैं उसे बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन जो इस तरीके से तुम्हारे एक्सप्रेशन है, शायद तुम तो उससे कुछ पूछना चाहते हो। क्यों कर रहे हो तुम मेरी इतनी मदद? क्या साबित करना चाहते हो तुम मेरी मदद करके? मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद फ्री में नहीं कर रहा हूँ,
बल्कि उसके बदले मुझे तुम चाहिए। जिस चीज़ से विंग शॉकिंगली अब वांग जी की तरफ देखने लगता है। अब वांग जी बिल्कुल विंग के पास है, इतनी पास कि वो और उस विंग की सांसें एक दूसरे के फेस पे फील हो सकती है। अब वांग जी बिल्कुल विंग के पास आके अब उसके लिप्स को दोबारा से अपने थंब से टच करते हुए उस मोल पे अपना थंब रखता है और फिर दोबारा से बोलता है, मुझे तुम चाहिए, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, मुझे ये चाहिए। जिस चीज़ से विंग पूरा शौक है, पर विंग दोबारा से कुछ करता है। दोबारा से वांग जी अब उसके अपने थंब से विंग के उस मोल को टच कर रहे हैं। मुझे हमेशा से तुम बहुत अट्रैक्टिव लगते हो और अब तो मुझे तुम्हें पाने की एक अजीब सी होड़ है। सोच लो, इस पूरे चाइना का सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। तुम्हें लगता है अब तुम्हें कोई रोक पाएगा? जो पावर मेरे पास है सिर्फ वही है तुम्हारी मदद कर सकती है, तुम्हारे भाई को जस्टिस दिलाने के लिए, या ये कह दें तुम्हारे ट्विंस भाई जियांग वुशान को जस्टिस दिलाने के लिए। जिस चीज़ से विंग और ज़्यादा शॉक हो जाता है। क्या वांग जी को अब सब कुछ पता है? सब क्या वांग जी सचमुच में इतना पावरफुल है? जी हाँ, वांग जी बहुत पावरफुल है। उसने जैसे ही जियांग वुशान की जगह विंग को देखा तो उसने सबसे पहले रिसर्च करके उस होटल से हॉस्पिटल से लेकर स्कूल तक जो भी हुआ सबके बारे में पता कर लिया। ये पता कर लिया थ्रू जियांग वुशान के एक तरह से डॉक्टर के कि विंग और जियांग वुशान एक दूसरे के ट्विंस ब्रदर हैं, जिससे उसे ये भी पता चला कि उसका विंग उसी की नज़रों के सामने इसी शहर में था, वो इस शहर में था और उसको विंग से मतलब विंग उसके पास था और उसे पता भी नहीं चला। इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वांग जी को खुंदा अपने ऊपर ही खुंदस और फ्रस्ट्रेशन तो होता है, लेकिन वो खुश भी होता है कि अब वो उसके पास है और अब वो अपने विंग को कहीं नहीं जाने देगा। इस चीज़ से अब विंग थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, तुम मेरे बारे में? हाँ, मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में भी अब सब कुछ जानता हूँ। मैंने अब सब कुछ पता कर लिया है, ये भी कि जियांग वुशान अभी भी उसी हॉस्पिटल के एक रूम में एडमिट है और वो तुम्हारा ट्विंस ब्रदर है। तुम अपने ट्विंस ब्रदर को इंसाफ दिलवाना चाहते हो और उसके रियल कल्प्रेट को पकड़ने यहाँ आए हो और मैं तुम्हारा उसमें साथ देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें मेरा होना होगा विंग, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। इस बात से विंग अब गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से फोर्सफुली अपना बॉयफ्रेंड बना के मुझे पा पाओगे, मुझे हासिल कर लोगे? जिस चीज़ से अब वांग जी स्माइल करता हुआ विंग के कमर पे हाथ रख के उसे फोर्सफुली अपनी साइड पुश करता है और दूसरे हाथ से उसके फेस को टच करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक वे में बोलता है, हाँ, मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपना बना सकता हूँ और तुम्हें भी अपने लिए प्यार करने पे मजबूर कर सकता हूँ। जितना मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, तुम भी एक समय पे मुझे उतना ही प्यार करोगे। जिसे से विंग पूरा शौक है। क्या वांग जी उसे इस तरीके से प्रपोज कर रहा है? क्या वांग जी उसे प्यार करता है? कैसा प्यार? कौन सा प्यार? एक हफ्ते में प्यार? और वैसे भी वांग जी इतनी बड़ी बड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग बातें कैसे बोल सकता है विंग को, जिस विंग को वो छोड़ के आया था उस बस्ती में। जब उस बस्ती में बीमारी फैली पड़ी थी, चारों तरफ लोगों की मौत की खबरें आती थी, जहाँ पे विंग बिल्कुल अकेला था, उस जगह वांग जी उसे छोड़ के आया था और अब वांग जी उसे प्यार वाली बातें बोल रहे हैं। विंग अब गुस्से में वांग जी को देख रहा है, लेकिन वांग जी की आंखों में तो कहीं गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार है। इसलिए वांग जी दोबारा बोलता है, विंग, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो, मुझे अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करो, या मुझे मना करके यहाँ से बाहर चले जाओ। उस पर्सन से मैं तुम्हें मिलने भी नहीं दूंगा और तुम्हें कभी तुम्हारे भाई का सच मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा उसकी गारंटी भी नहीं है। लेकिन अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारे भाई को इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जियांग वुशान के इस हालत के पीछे जो भी है उस कल्प्रेट को मैं तुम्हारे सामने ज़रूर लाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। जिस चीज़ से अभी शॉकिंगली पहले वांग जी की तरफ देखता है, सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं। उसके खुद के सगे भाई यानी जियांग वुशान के गागा यानी जियांचा की बातें भी उसके दिमाग में घूम रही हैं कि वो लोग वैन से पंगा नहीं ले सकते। जियांग इतने पैसे वाले होकर भी वैंस के सामने पावरलेस है। ये चीज़ कहीं ना कहीं विंग महसूस कर चुका है। कहीं ना कहीं उसे जितना स्ट्रॉन्ग वैंस है उतना ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कोई चाहिए, और ऐसा स्कूल में या पूरे चाइना में सिर्फ एक ही है, लेंस। और लांग वांग जी जब आगे से उससे वादा कर रहा है
कि वो उसके भाई को इंसाफ दिलवाएगा। अगर वो उसके प्यार को या ये कह लीजिए उसके बॉयफ्रेंड बनने की बात को एक्सेप्ट कर सकता है तो वांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, मुझे मंजूर है, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना मंजूर है। और इससे पहले वांग अपनी पूरी बात कर पाता, वांग जी को अब बिना मौका गवाए दोबारा से विंग को कमर से पकड़ के जोर से अपनी साइड खींचता है और अब उसकी चिन उठा के उसे पैशनेटली और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। विंग इस बार ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि स्ट्रेट खड़ा है। वहीं वांग जी तो विंग के लिप्स को अब पूरी तरह से खा जाना चाहता है। उसे विंग अब अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है। ये चीज़ बहुत बड़ी बात थी। वहीं वांग जी अब विंग से जब देखता है कि अब विंग थोड़ा सा ब्रेथलेस हो गया उसकी किस के कारण थोड़ा सा दूर होता है, पर दूर होने से पहले वो दोबारा से विंग की उस लिप्स के नीचे के मोल को थोड़ा सा सक करता है, जिससे से विंग थोड़ा शॉक होता है। लेकिन वांग जी अब प्यार से विंग के लिप्स को क्लीन करता है, उसके मोल को थोड़ा सा अपने थंब से टच करते हुए कहता है, मुझे पता था तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। जिस चीज़ से विंग अब थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए अगर एक्सेप्ट किया है तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज़रूर बन के अपने बॉयफ्रेंड की तरह बॉयफ्रेंड वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँगा। लेकिन तुम्हें भी अपनी वादे का पक्का बनना पड़ेगा। इस बार तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे वांग जी। लानजान, जिस चीज़ से अभी दोबारा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, तुम मुझे लानजान बोलो और मैं वादा करता हूँ विंग कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हारे से खराब अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हारे भाई को इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा। और ये बोलने के बाद वांग जी अब विंग को दोबारा से पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे विंग थोड़ा सा इरिटेट होता है और ज़ोर से वांग जी से दूर होता है और कहता है, बस पहले दिन इतनी किस बहुत है, तुम ऑलरेडी मुझे 2-3 बार किस कर चुके हो और अब मैं तुम्हारे को दोबारा मौका नहीं देना चाहता। माना कि हम दोनों बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम मुझे अब मेरी परमिशन के बिना टच नहीं करोगे। जिस चीज़ से विंग की तरफ देखते हुए वांग जी थोड़ा कनिंग से स्माइल देता है और बिल्कुल विंग के पास आने लगता है, जिससे विंग घबराते घबराते थोड़ा पीछे पीछे होने लगता है। अब विंग बिल्कुल डोर के पे पिन हो गया है। वांग जी उसे दोनों हाथ की तरह मतलब दोनों साइड से लॉक करके अपने हाथों से विंग की आंखों में देख रहा है और कह रहा है, तुम मुझे अपने क्लोज आने से नहीं रोक सकते विंग, लेकिन हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी लिमिट तब तक क्रॉस नहीं करूँगा जब तक तुम मुझसे खुद नहीं कहोगे। और ये बोलने के बाद विंग के गल पे प्यारे से किस करके वांग जी 2 कदम पीछे होके अपने पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा हो जाता है, जिसे विंग शॉकिंगली अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे उस पर्सन से मिलवाओ जो तुम्हारे पास। इस बात पे वांग जी गर्दन हाँ में लगे ओके करता है और अब विंग को अपने साथ एक स्पेशल लिफ्ट में ले जाता है। विंग शॉक है क्योंकि जिस लिफ्ट से ये लोग आए हैं वो तो अलग है। ये वांग जी के फ्लैट के अंदर ही एक लिफ्ट है, जिससे से विंग थोड़ा शॉक है। ये लिफ्ट स्पेशली इस पर्टिकुलरली पेंट हाउस के लिए ही बनी हुई है, जिससे अब विंग को वांग जी अपने पार्किंग एरिया में ले जाता है और विंग और वांग जी अब वही वांग जी के मतलब एक विंग के ड्राइवर को बाहर ही छोड़ के, क्योंकि वो उसका ड्राइवर तो नहीं आ सकता था सोसाइटी की स्पेशल पार्किंग में, वो बेचारा बाहर वेटिंग पार्किंग में ही मतलब होता है ना विजिटर पार्किंग, उसी में वेट कर रहा है। वहीं विंग और वांग जी अब उस जगह से बहुत दूर निकल चुके हैं। ये सिटी के आउटर एरिया है जहाँ पे चारों तरफ अब विंग को सिर्फ जंगल ही दिख रहे हैं। यहाँ पे वांग जी अब विंग को एक अजीब से बड़े से बंगलो के सामने लाया। ये एक अमेंडेड बंगलो की तरह लग रहा है, पर वांग जी जैसे ही विंग को वहाँ से उतार के अपने पीछे लाते हैं तो विंग देखकर शॉक है। वांग जी के देखकर वो सब लोग वांग जी को सैल्यूट मारते हैं। एक स्कूल बॉय, एक 17-18 साल का बच्चा इस तरीके से ऐसे रिएक्ट कर रहा है, जिसे देख के विंग शॉक है। क्या वांग जी इतना बदल चुका है? ये लानजान जो डरा हुआ सहमा सा क्यूट सा प्यारा सा चबी सा बच्चा था, अब वो इतना खतरनाक वांग जी बन चुका है। विंग के लिए ये चेंज देखना भी बड़ा शौक था, लेकिन वो अभी वांग जी के पीछे पीछे ही जा रहा है। जहाँ पे जब विंग देखता है उस बंगलो के मेन हॉल में शुयांग को पीछे की तरफ हाथ बांध के बैठाया गया है। उसके फेस पे अब चोटें भी हैं। शायद वांग जी के लोगों ने जब उसे पकड़ा होगा तो उसने भी फाइट करने की कोशिश की होगी, जिसके कारण अब वो ऐसे बैठा हुआ है। अब वांग जी विंग के हाथ में एक फाइल देता है। ये फाइल शुयांग की इन्फॉर्मेशन है जो वांग जी के लोगों ने उससे गैदर की है। अब विंग उस फाइल को पढ़ रहा है और थोड़ा शॉक हो रहा है। ये पर्सन एक टीनेज में ही है। ये 17-18 मतलब 19 साल का है। विंग से 1 साल या 1.5 साल ही बड़ा होगा ये बंदा। और ये एक पास में उनके स्कूल के पास के एक स्टोर में ही जॉब करता है।
पर ये बाकी लोगों के सामने इसकी इमेज है। असलियत में तो ये क्रिमिनल है। ये लोगों की चुपचाप से चोरी करना, बैग चुराना, वॉलेट चुराना, थोड़ा बहुत लोगों को के इनअप्रोप्रिएट वे में फ़ोटोज़ क्लिक करके उन्हें ब्लैकमेल करना, इस तरह की चीज़ें करता है। ये क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है। ये देखकर विंग थोड़ा शॉक होता है। वो विंग अब शॉकिंगली शुयांग की तरफ देख रहा है और फिर वांगजी की तरफ देख रहा है। अब विंग तुरंत वो फाइल वांगजी के हाथ में देता है और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस, फाइनली हमारे लांग वांगजी और वी वुशियान यानी विंग दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। क्या ऐसा होगी इनकी ये डेटिंग टाइम, हम आगे के पार्ट में जानेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में क्या पता चलेगा विंग को शुयांग से, जो पता चलेगा क्या क्या सचमुच में वो उसके भाई की जस्टिस में उसकी हेल्प करेगा, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ऑब्वियसली गाइज ये स्कूल बुलिंग के ऊपर था, तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस टाइप की स्टोरीज़ कभी नहीं ला रही हूँ। तो इसमें आपको लांग वांगजी और विंग के थोड़े से रोमांटिक, जो एक तरीके से कहते हैं ना, पार्ट सीन्स कम दिख रहे थे, लेकिन अब जो बची हुई स्टोरी है उसमें काफ़ी दिखेंगे। तो प्लीज़ आप जो ऐसा भी लगा कमेंट में बताना, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। व्यूज़ देख के मुझे लगा कि लोगों को ये लग रहा है क्या कहीं मैं ज़्यादा लांग वांगजी और विंग के सीन नहीं ला रही हूँ, बट कोई नहीं, कि स्टोरी कैसी भी लिखो, मुझे पता है व्यूज़ तो अपने मूड से ही आते हैं या भगवान जाने कैसे आते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कमेंट्स, एंड आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन जो मुझ पे रोज़ आके मुझे मेरी वीडियोस सुनते हैं, रोज़ आके मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। आप सबको दिल से थैंक यू सो मच।